नमस्कार मित्रों, जब भी होली की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से रंगों का ज़िक्र और एक मस्ती का ज़िक्र उसमें शामिल हो जाता है। होली का पर्व इन्हीं दिनों में मनाया जाने वाला है और ये अलग अलग रूपों में मित्रों आपके लिए भी एक आश्चर्य की बात होगी कि दुनिया के बहुत सारे देशों में इस पर्व को अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। हम लोग सीमित रहते हैं ब्रज की होली से, उसके बारे में, मथुरा की होली के बारे में और अंततः बरसाने की होली के बारे में इन चर्चाओं तक हम सीमित रह जाते हैं। लेकिन होली का जो संदेश है, होली का जो कैनवस है वो बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माना ये जाता है कि बरसाना जहाँ की होली बड़ी अब प्रसिद्ध और चर्चित हो चुकी है, वहाँ सिर्फ बरसाना की होली को देखने के लिए औसतन 5 लाख पर्यटक हर साल पहुँचते हैं सिर्फ उसको देखने के लिए। वो नहीं जानते कि ये इसमें लठमार क्या है, इसमें राधा का महत्व क्या है, इसमें गोपियों का महत्व क्या है, इसमें गोप और गोपियाँ और कृष्ण इन सब का महत्व वहाँ किस किस रूप में नुमायाँ होता है, सामने आता है, समक्ष आता है। उन्हें ज़्यादा इस बारे में नहीं होता, लेकिन ये कुछ एक चीज़ें हैं जो उनके सामने आती हैं। वो सिर्फ नाम से उनको पहचानते हैं और उसके साथ नाम के अलावा सिर्फ रंगों को और रंगों के साथ साथ जो लोक गीतों की जो मधुर ध्वनियाँ होती हैं उनके बल पे वो लोग चले आते हैं। और मित्रों, ये रंगों की होली जो है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये अलग अलग ढंग से काशी की होली सबसे ज़्यादा मानी जाती है, ज़्यादा मस्ती की होली। और ये काशी की होली का जो स्थान है, बनारस की होली का, ये बरसाना की होली के बाद इसी की चर्चा ज़्यादा रहती है। बनारस की होली या काशी की होली कह लीजिए। और काशी में बड़ी बड़ी अलग अलग परंपराएं हैं। वहाँ चिता की राख से भी होली खेलने की परंपरा है, चिता की राख से। आपके लिए ये एक आश्चर्यजनक बात होगी, लेकिन इसे भी एक पवित्रता का जो चोगा है, जो एक पवित्रता का जो आवरण है, इस पर भी चढ़ा दिया गया है। और मान्यता है कि एकादशी में, रंग भरी एकादशी में यदि शामिल ना हुए महादेव, तो निश्चित रूप से महादेव चिता की राख वाली होली में शामिल ज़रूर होते हैं। ये बात मानी जाती है, मान्यता है। और वो इस होली को खेलने के लिए स्वयं भगवान शंकर, विश्वनाथ भगवान स्वयं शमशान में जाते हैं और वहाँ वो होली खेलते हैं दिव्य आत्माओं के साथ। और इसी प्रकार से पंजाब में इसका बिल्कुल अलग स्वरूप हमारे सामने आता है। पंजाब में होला मोहल्ला के नाम से या इस रूप में हमारे सामने ये आती है। और ये गुरु गोबिंद सिंह द्वारा ये परंपरा आरंभ हुई थी और सिख पुरुषों की वीरता को इसी पर्व के माध्यम से याद भी किया जाता है, श्रद्धांजलि भी दी जाती है। और इस अवसर पर मार्शल आर्ट का और बहुत सारे स्टंट, मॉक फाइट, इन सब का भी प्रदर्शन वहाँ पर अनंतपुर साहब में, श्री अनंतपुर साहब में होता है होला मोहल्ला के अवसर पर। और इसी प्रकार से बिहार में इसका स्वरूप बिल्कुल अलग है। बिहार में जूड़ी शीतल के नाम से इसको मनाया जाता है। और यहाँ के लोग एक दूसरे को कीचड़ से सराबोर करके ये पर्व मनाते हैं। तालाब से निकाली गई मिट्टी एक दूसरे पर फेंकी जाती है और बाद में लोग स्नान करते हैं। लेकिन एक मस्ती का आलम जो है वो वहाँ बिहार की इस होली के साथ भी जुड़ा हुआ है। पश्चिमी बंगाल में सिंदूर खेला के नाम से ये पर्व मनाया जाता है और नवरात्र के अंतिम दिन महिलाएं सिंदूर खेला खेलती हैं। तो वो एक प्रकार से ये माना जाता है कि ये जो 450 या 450 वर्षों से सिंदूर खेला की जो रस्म है, उसके मूल में होलिकोत्सव जो है वो भी कहीं ना कहीं दर्ज है। उसी का जो स्वरूप है, होली का स्वरूप, वो कहीं ना कहीं सिंदूर खेला के माध्यम से भी हमें दिखाई देता है। और ये सुहागिनों की रस्म है जिसमें सुहागिन को लंबी उम्र का आशीष मिलता है यदि वो सिंदूर खेला में भागीदारी करती है। और ये मित्रों विदेशों में भी इसकी अच्छी धूम रहती है। और ये पेरू जो देश है, छोटा सा देश है यद्यपि,
वहाँ 5 दिन तक ये पर्व चलता है और लोग उन 5 दिनों में रंगीन तरह तरह के रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं, टोली बुनाकर टोलियाँ बनाकर घूमते हैं और हर टोली का एक अलग थीम होता है। तो थीम बेस्ड होली ये पेरू में मनाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में तरबूज की फांकों से होली खेलने की परंपरा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं और तरबूज की फांकें जो हैं उनको काट काट कर उनको एक दूसरे पर फेंका जाता है और ये एक अजब नज़ारा देखने में वहाँ देखने में मिलता है। अफ्रीका में कुछ परंपराएं थोड़ी सी हटके हैं। वहाँ रंगों की जो होली है वो बाकायदा खेली जाती है और वहाँ एक मिथक भी है कि एक अत्याचारी राजा के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करने के लिए लोग उसका पुतला बनाकर इस दिन जलाते हैं और पुतला जलाने के बाद उसके गिर्द, उस अग्नि के गिर्द रंगों की होली और नाच गाना ये सारा कुछ चलता है। तो ये सेलिब्रेशन एक अन्याय के विरुद्ध एक त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। चीन में भी होली मनाई जाती है। परंपराएं हर जगह हैं मित्रों, एक दूसरे से खिलवाड़ करने की, रंगों से खिलवाड़ करने की। और चीन में पानी की होली खेली जाती है। वहाँ एक समुदाय है डाई, उसका समुदाय का नाम है डाई। और डाई समुदाय जो है वो एक दूसरे पर पानी फेंक कर इस पर्व को मनाता है और इस पर्व की सेलिब्रेशन या इस पर्व को मनाने के लिए जमकर गाना बजाना भी होता है और वहाँ की स्थानीय भाषाओं में, स्थानीय बोलियों में बहुत सारे लोक नृत्य और लोकगीत भी गाए जाते हैं। स्पेन में भी होली खेली जाती है मित्रों। स्पेन में टमाटरों की होली खेली जाती है और इसमें ये यद्यपि मार्च में नहीं होती, ये अगस्त के अंतिम सप्ताह में होती है, अंतिम बुधवार को होती है। और ये भी ज़्यादा पुराना पर्व नहीं है स्पेन का। ये 1945 के आसपास आरंभ हुआ था और इसमें एक दूसरे पर टमाटर का कीचड़ जो है, टमाटर को पहले मथ दिया जाता है पैरों से और फिर उस मथे हुए टमाटर जो है उसको एक दूसरे पर फेंक कर ये पर्व मनाया जाता है। और कुल मिलाकर जो बरसाने की होली है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको, बाकी विवरण तो बाद में अलग से एक प्रकरण में मैं आपको बताऊंगा कि उसका प्रतीक, उसका मिथ की ये प्रतीक क्या है। लेकिन ये एक मानकर चलिए इन दिनों में लोग वहाँ पर अग्रिम रूप से पहुँच चुके हैं। वहाँ अब वो बरसाना पुराना नहीं रहा, वो तंग गलियों वाला बरसाना नहीं रहा, वो कच्ची सड़कों वाला बरसाना नहीं है। अब बरसाना एक पर्यटन का केंद्र है और इसमें भाग लेने के लिए और इसकी अपूर्व जो छटा है उसको निहारने के लिए लाखों लोग वहाँ पहले से पहुँच चुके हैं। और आने वाले कुछ दिनों में, एक सप्ताह तक ये निरंतर वहाँ पर होली का जो हुड़दंग है ये चलता रहेगा। और ये भी माना जाता है कि सिर्फ बरसाना में 10,000 लीटर रंग जो है वो एक दूसरे पर उड़ेला जाता है। 10,000 लीटर। धन्यवाद।